तो गाइज वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सिंटेक्स इंडस्ट्री के बारे में और देखेंगे क्या है इसका फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी या फिर वीक है। उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फिर टारगेट के ऊपर डिस्कस करेंगे और आप भी बताइए क्या टारगेट्स हो सकते हैं। एक बड़ी न्यूज़ भी आ रही है कि अंबानी, सुनने में आ रहा है ऐसा मार्केट में, ये कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है कि अंबानी भी सिंटेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गैस हम आ चुके हैं बीएससी की वेबसाइट पर और हमारा सिंटेक्स इंडस्ट्री का शेयर जो है 10 रुपये 41 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। और इसमें भी देखो क्या होता है, लोअर सर्किट एलसी से यूसी, ठीक है। कभी लोअर सर्किट में शेयर आता है तो कभी अपर सर्किट में आता है। न्यूज़ आई अच्छी तो लग गया अपर सर्किट, न्यूज़ आई खराब तो लग गया लोअर सर्किट। यही ट्रेंड देखा जा रहा है आजकल सिंटेक्स इंडस्ट्री में भी। अगर आपने बाइंग कर ली अगर अपर सर्किट लग रहा है तो आप प्रॉफिट में, और आपने खरीद लिया उसके बाद लोअर सर्किट लग रहा है तो आप घाटे में। तो ये है हमारा सिंटेक्स इंडस्ट्री का अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 10 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग दी थी और ओपन होता है शेयर 10 रुपये 41 पैसे पर। हाई भी वही लोअर सर्किट लगा, लोअर सर्किट में ही शेयर ओपन हुआ और वही लगा रहा। 52 वीक हाई की बात करें तो 3 रुपये का कहीं शेयर हुआ करता था, आज ये 14 रुपये 9 पैसे पे ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इसकी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, कितनी क्या ट्रेड हो रही है, कितना लोगों को पसंद आ रहा है, उन सारी चीज़ों को देखिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है वो 100% डिलीवरी ट्रेड हो रही है। 3 दिसंबर को का ये डेटा है और 100% डिलीवरी ट्रेड हो रही है, यानी कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा और उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। अगर हम टेक्निकल ट्रेंड्स की बात करें सिंटेक्स इंडस्ट्री का, तो एमएसीडी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बुलिश है, वहीं केएसटी की बात करें तो वो भी बुलिश है। मगर आरएसआई की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से आरएसआई में नो ट्रेंड शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, उन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कैसे देखिए, जब बैंकक्रप्ट सिंटेक्स की जो न्यूज़ आई थी, कि जब सुनने में आया था कि अंबानी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुकेश अंबानी खरीद लेंगे, ये चीज़ सुनने में आई तो शेयर ने एक अपना जो हाई था, ठीक है, 14 रुपये तक पहुंच गया शेयर। कितने रुपए तक? 14 रुपये तक पहुंच गया। और अभी तक कोई भी अपडेट ऐसी नहीं आई है। तो देखिए, अगर मुकेश अंबानी, आपको पता है कि बहुत 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 बड़ा नाम है, और अगर रिलायंस इंडस्ट्री पार्टनर बन जाती है इनके एसेट्स के या फिर रिकंस्ट्रक्शन की, ठीक है, अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं सिंटेक्स में, तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ, जो सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है, तो वो एक अच्छा अप दिखा सकती है। हो सकता है हमारा शेयर अगर वो खरीद लें तो 60 क्या 70 भी पहुंच सकता है, अगर अंबानी खरीद लें। अगर अंबानी नहीं खरीदते तो हो सकता है हमें ये 2 रुपये और 1 रुपये पे भी फिर से जाता हुआ शेयर देखने को मिल जाए। तो ये बात वही है कि अगर अंबानी खरीद लेते हैं शेयर को तो एक बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर नहीं खरीदा तो इसके हमें बहुत ही संकट का समय देखने को मिल सकता है। हम फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। अब आप समझ गए कंपनी की हालत बहुत ख़राब है। एक टाइम पे ये कंपनी बहुत अच्छी हुआ करती थी, मगर अभी ये हाल है कि ये दूसरों का सहारा मांग रही है कि भाई हमें बचा लो, हमारा रिकंस्ट्रक्शन कर दो, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का दोबारा से हो जाए, इसके लिए वो मदद मांग रही है। तो अभी हम चलते हैं फंडामेंटल के बाद आप खुद जज करिएगा कंपनी कितनी दमदार है, कितनी कैसी है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड हमारा 10 रुपये 41 पैसे पर और लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो देखते हैं लोअर सर्किट कब तक लगा रहता है। और अभी खरीदने की सलाह मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं दूंगा जब तक कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं आ जाती कि अंबानी खरीद रहे हैं। अगर हम डिलीवरी डेट की बात करें तो 3 दिसंबर को 100%, 2 दिसंबर 100%, 1 दिसंबर 100%, 30 नवंबर को भी 100%, यानी कि लोग इससे अच्छा खासा भर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि सिर्फ पब्लिक ही इसमें हाथ डाल रही है या फिर प्रमोटर की भी कोई ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी है क्या नहीं, उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार टेक्निकली इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते थे कि कंपनी ने 5 साल में हमारे जो रिटर्न्स दिए हैं वो 8 नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम वही 2 साल की बात करें तो 593% के रिटर्न्स दिए हैं पॉजिटिव में, एक साल में 175
परसेंट के रिटर्न दिए पॉजिटिव, वही 6 महीने में 164% के। और अगर हम बात करें 1 वीक की, तो 1 वीक में लोअर सर्किट लगता हुआ शेयर में देखने को मिला और 21% की एक भारी गिरावट शेयर में देखने को मिली। हम बात कर लेते कंपनी के RSI की वगैरह रिलेटेड। देखिए RSI जो है अभी हमारा न्यूट्रल हो चुका है, यानी कि RSI की वैल्यू 57.66 हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा RSI और नीचे आ जाए, दो तीन अपर सर्किट और लग जाए तो वैल्यू और नीचे आ जाएगी और यहाँ पर ये बाइंग शो करने लगा है, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा इंडेक्स हमारा। देखिए अभी RSI हमारा कुछ 70 से 75 पहुंच गया था जब ये, तब यहाँ पर ओवरबाउट लिखा गया था, ओवरबाउट यानी कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है और इस रेट पे नहीं खरीदना चाहिए। तो अभी RSI हमारा न्यूट्रल हो गया। ठीक है, फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे तो आपको पता है सिंटेक्स का जो भी कारोबार है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट और प्लास्टिक से रिलेटेड है। आपने देखा होगा घरों में जो छत पर जो टंकियां रखी रहती है वो सारी सिंटेक्स की ही हुआ करती थी पहले। ठीक है, अब प्राइस की बात करें तो 10 रुपये 41 पैसे का, मार्केट कैप 623 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर 11 रुपये 11.85 पर शेयर इनको लॉस हो रहा है। ठीक है, कंपनी घाटे में। ठीक है, अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री का पी है 27.77। वहीं अगर हम बात करें इनके रिजल्ट्स की, कंपनी को कितना क्या घाटा है, उन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार नेट सेल पे भी नज़र डाल लेते हैं। 2017 में इनकी नेट सेल थी 1921 करोड़ की, 2018 में थी 2872 करोड़ की, 2019 में थी 3256 करोड़ की, 2020 में थी 1700 करोड़ की। और वही है जो 2016 में बात करें सबसे ज़्यादा 5 साल में सबसे कम सेल हुई है 2021 में 1695 करोड़ की। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर कम है। ठीक है भाई, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कितना क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी को कितना प्रॉफिट तो दूर की बात, घाटे से भरी पड़ी है ये कंपनी। आप देख सकते हैं 2020 से और 21 में इनको घाटा हुआ है। 2019 में 21 करोड़ का मुनाफा था, 2018 में 141 करोड़ का मुनाफा था और 2017 में 134 करोड़ का मुनाफा था। मगर 2021 में अभी तक इनको घाटा ही देखने को मिल रहा है कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रांग बिल्कुल भी साबित नहीं हो रहे और कंपनी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी लेना, ठीक है, विदाउट कोई न्यूज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ये शेयर को खरीदें। और हम डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है या नहीं है। हम म्यूचुअल फंड में आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस फंड के पास हिस्सेदारी है। और वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास मात्र 5.54% की हिस्सेदारी है। पूरा माल जो उठाया जा रहा है वो पब्लिक ने उठा रखा है, 95.42। यानी जो प्रमोटर्स थे वो तो यहाँ से कट लिए और यहाँ पर सिर्फ 4.58% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। अगर हम FII-DI की बात करें तो FII-DI के पास भी ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं नज़र आ रही है। तो देखिए FII-DI के पास भी बिल्कुल 0.07 और DI के पास 0.21, यानी कि बहुत कम हिस्सेदारी है। तो अब आपको फंडामेंटल समझ में आ गए होंगे कंपनी के अच्छे हैं या नहीं, इसको हम बताएं अपनी तरफ से। आप लोगों को सारी सच्चाई सामने रख दी, अब आप खुद जज कर सकते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, मतलब चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।